और दिल्ली से खबर, जहां केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल पहुंचे, जहां सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को बेल बॉन्ड भरने को कहा है और ईडी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाले में ईडी ने पेश किए थे समन। 15,000 की मुचलके पर जमानत मिली है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई के शुरू होते ही अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, जमानत दे दी है और 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली एनसीआर से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, केजरीवाल आज कोर्ट पेश होने भी पहुंचे, जमानत भी मिल गई है, सुनवाई फिलहाल चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और उन्हें बेल मिल गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 15,000 रुपए का जो बॉन्ड है उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो जमानत है वो दे दी गई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी राहत उनको मिली है। इससे पहले इसी मामले में ईडी की ओर से पेश होने के लिए केजरीवाल को अब तक ऋषभ 8 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और आज वो पेश हुए और आज ही उनको बेल भी मिल गई। हालांकि हमने देखा कि जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था केजरीवाल के लिए। उनका भी ये कहना था कि जो केजरीवाल है वो पेश नहीं हो रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब आखिरकार वो आज दिन आया जब वो पेश हुए और उन्हें जमानत भी मिल गई है। बिल्कुल तनु, कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी करके सरकार ये ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के जरिए सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा है। तो एक पॉलिटिकल बयान भी उनका देखने को मिला है। जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा है और वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं जो सत्ताधार पार्टी है कि बीजेपी जो है वो ईडी सीबीआई से हमें डराना चाहती है और मुझे इलेक्शन के टाइम में जेल भिजवाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे दिल में जो है वो कोई भी ऐसा मैल नहीं है, हमारा दिल जो है वो साफ है और हमारे जो विधायक है वो भी नहीं टूटे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हम देख रहे हैं ऋषभ। पिछले जिस तरीके से आज समन भी अरविंद केजरीवाल को भेजे गए तब भी उन्होंने यही बात कही और आज एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि ये जो बीजेपी कर रही है ये गलत कर रही है और हमारी ना तो सरकार गिरेगी और हम एक बार फिर से जो सरकार है वो बनाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए लगातार 8 समन भेजे गए, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए अब, लेकिन कोर्ट में अब उनको बेल दे दी गई है। लेकिन आगे की अब क्या कुछ स्थिति बनती है? क्या सुनवाई के बाद कुछ तय होगा या फिर ईडी की ओर से आगे भी किसी तरह के नोटिस दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से आज जमानत मिली है उसके बाद जो है हो सकता है कि जो ईडी है वो दोबारा से समन भेजे, क्योंकि हर बार नजरअंदाज ही उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरीके से हम ईडी की तरफ से देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो हर बार अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है तो वहां से जो नेता है, चाहे वो आतिशी हो या फिर कोई भी आम आदमी पार्टी का मंत्री हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल से क्यों मिलना है, आप हमें बताइए, आप हमें दीजिए। तो लगातार जो है ये हमने देखा है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से जो ईडी है वो वहां पर समन लेकर भेजे और आगे ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो है वो राहत की सांस अरविंद केजरीवाल ने आज ली है। निश्चित तौर पर राहत की सांस यहाँ पर केजरीवाल को मिली है। लेकिन अगर सियासी रूप से देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, ईडी सीबीआई का लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आगे भी इसको लेकर कोई बयानबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर यह मुद्दा काफी अभी तक गूंजा है और आगे भी इसको लेकर सियासत गर्मा सकती है। जी बिल्कुल ऋषभ, ये बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे कि तमाम मुद्दे हैं, ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का हमने जो है वो सिलसिला एक देखा है, तो लगातार जो है वो बीजेपी ये भी कहती आई है कि उन्होंने काम नहीं किया, केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया, वो तो खुद ही शराब घोटाले हो या मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उसमें फंसे हुए हैं। तो ऐसा जो नेता है वो कैसे जो जनता को है वो एक अच्छे फैसिलिटीज दे सकता है। वही मैंने आपको जिक्र भी किया ऋषभ की जो सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, उनका भी कहना था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब सीएम अरविंद केजरीवाल को खुद ईडी के सामने पेश होना होगा। तो कल उन्होंने ये बयान दिया, तो अभी भी जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल के लिए है वो मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। पिछले काफी समय से लोग उनको घेर रहे हैं। हालांकि अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो दिल्ली के जो लोग हैं
वो काफी खुश रहते हैं केजरीवाल से, क्योंकि उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है। सूत्रों से भी हमें ये जानकारी मिलती आई है। लेकिन उसके बावजूद अब थोड़ी सी दिल्ली वासियों के मन में ना ऋषभ खटास देखने को मिलती है। जिस तरीके से उनका मनी लॉन्ड्रिंग में, कथित शराब घोटाले में मामले में इनका केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। मनीष सिसोदिया भी अंदर चले गए, संजय सिंह जो है वो भी अंदर है। तो ऐसे में थोड़ी सी छवि तो यहाँ पर पार्टी की खराब होती हुई दिखती है। लेकिन केजरीवाल का भी यहाँ पर दृढ़ निश्चय दिखाई देता है कि वो लड़ेंगे, वो कोर्ट में पेश होंगे और वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे और एक बार फिर से वो चुनाव में जो है अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा सियासी रूप से भी क्या तस्वीर सामने आती है और साथ ही क्या कुछ अब कानूनी दांवपेच देखने को मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे, बेल मिल गई है और एक बयान भी उन्होंने कोर्ट में कहा कि सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी की सरकार, साथ ही कहा कि एक भी विधायक हमारा अभी तक बिका नहीं है, किसी तरह का सभी तटस्थ हैं। क्या कुछ उनके बयान के मायने हैं और क्या कुछ कहेंगे आज की पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार का षड्यंत्र है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अरविंद जी को जेल में डालकर वो चुनाव के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन आज जो माननीय कोर्ट ने फैसला किया है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला दिया है। हम तो चाहते हैं इसी की कड़ी के अंदर मनीष सिसोदिया जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी जमानत मिले और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह को भी जमानत मिले, क्योंकि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ये सिर्फ जो है एक इंक्वायरी के नाम पर इनको सताया जा रहा है, क्योंकि ईडी के अंदर अमेंडमेंट हो गए हैं। ईडी के अंदर मोदी सरकार ने अपने हिसाब से अमेंडमेंट करा दिए हैं कि जब तक ईडी की जांच चलेगी, जब तक कोई जेल से बाहर नहीं आएगा। ये कौन सा कानून है कि जांच के दौरान आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर कोई दोषी पाया जाए जब गिरफ्तार करे ना। आपने जांच के दौरान ये तो दिल्ली सरकार के एक उप मुख्यमंत्री को पकड़ लिया। ये तो कानून का घिनौना मजाक है। इनके हमारे आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि ये गलत हो रहा है। जो इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं वो तो वहाँ है जिनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, जिन 50-50 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर है। ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने मामला देखा होगा, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर। पास्को एक्ट के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर कई आरोप आप लगाते रहे। खेमचंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। गिरफ्तारी होती है। जी बिल्कुल राकेश जी, मैं चाहूंगा खेमचंद्र जी आप प्रतिक्रिया इनकी तमाम बातों पर दीजिए। और आज बड़ी राहत केजरीवाल को मिली है। लगातार जो आम आदमी पार्टी है, विपक्षी दल है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे। खेमचंद जी, और हमारे मुख्यमंत्री को जमानत मिलनी चाहिए। उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। करेंगे मोदी सरकार। ठीक है राकेश जी, आपने अपनी बात रख ली है। खेमचंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं उन पर आ रहा हूँ। खेमचंद जी, देखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ उस पर जमानत दी है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी ऑन है, केस ऑन है, केस क्लोज नहीं हुआ है। ईडी इंक्वायरी ऑन है और आज नहीं तो कल जो गौरव तक हुआ है, जिस तरीके से किकबैक लिया गया है, घोटाला किया है, पैसे की लेन देन हुई है और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जेल में हैं और उनके एमपी जेल में है, सब जानते हैं जिस तरीके से बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। खेमचंद जी, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का आरोप लगाती आई है, जो भी तमाम नेता अभी फिलहाल जेल में है, गिरफ्तार किए गए हैं, किसी तरह का आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो सका है। उनको सिर्फ पूछताछ के नाम पर अभी तक जेल में रखा गया है। आम आदमी पार्टी क्योंकि फंसी हुई है, उनका जो असली चेहरा है लोगों के सामने आ गया है, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन लोगों का पैसा जो खाया है, लोगों का पैसे के साथ उन्होंने जो घपला किया है, उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। ठीक है राकेश जी, कोई रिएक्शन आपका? ये तो देखिए ना, मनगढ़ंत है ना। कानून उनकी जेब में है मोदी सरकार की। हमने क्या कहूँ, कानून से बड़ा कोई होता है? कोई चीज कानून के दायरे से तो सारा संविधान चलता है ना। अब ये लोग अपने कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, आरोप में कोई उनके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ। किसी भी हमारे मंत्री के ऊपर, सांसद के ऊपर कोई चीज साबित ही नहीं हो पा रही है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब उसके बाद हमारे को सजाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े, मैंने कहा इससे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके घातक मुकदमे हैं, वो बाहर है और इनको जांच के नाम पर इनको अंदर कर दिया गया है कि जब तक जांच चलेगी आप अंदर रहेंगे।
ये तो समझ से बाहर है। ये सिर्फ मोदी सरकार की एक चाल है। ये विपक्ष को जो है ना उस टारगेट किया हुआ है कि किस तरीके से कोई विपक्ष का आदमी हमारे सामने ना आ जाए। और अरविंद केजरीवाल से डरती है सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इनको पनपने नहीं दिया। दिल्ली के अंदर इनको हर बार इनको चुनाव में हराया, विधानसभा में भी हराया, इनको कॉर्पोरेशन में भी हराया। ठीक है राकेश जी, देखिए और अब तमाम देखिए चर्चा इस आने पर हो वाले सकती है, जो लेकिन समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा राकेश जी आपका, और खेमचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी में सुनवाई के दौरान ही उनको बेल दे दी गई है और 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको बेल दी गई है।